नमस्कार दोस्तों, जय माँ काली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माँ काली का आशीर्वाद आप सब पर सदैव बना रहे। माँ की कृपा से आपके घर के भंडार हमेशा भरे रहें। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल काली माँ की बेटी में। तो अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। साथ ही वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए फिर माँ काली का नाम लेकर आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे माता काली के शनिवार के व्रत के बारे में। कैसे ये व्रत किया जाता है, क्या इसके लाभ हैं, क्या इस व्रत में खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए और कैसे इसका उद्यापन करना है, ये सारी जानकारी मैं आपको आज की वीडियो में दूंगी। इसलिए वीडियो को आखिरी तक देखिएगा ताकि कोई भी महत्वपूर्ण बात आपसे छूट ना पाए। दोस्तों, माता काली को माँ जगदम्बा की महामाया कहा जाता है। इन्होंने ही सती और माँ पार्वती के रूप में जन्म लिया था। माता काली के कई नाम हैं: मातृकाली, शमशान काली, दक्षिणा काली, महाकाली। काली जिसका अर्थ है समय और काल, वो काल जो सभी को अपने में निगल जाता है। माता काली की आराधना से भौतिक जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, जिसमें किसी भी इंसान का तनाव, भय और कलह का नाश होता है। दोस्तों, माता काली की साधना और इनके व्रत को सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली माना जाता है, जो किसी भी कार्य का तुरंत परिणाम देता है। अगर पूर्ण श्रद्धा से माँ के ये शनिवार व्रत किए जाएं, तो माँ आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। क्योंकि एक बार जो इंसान माँ काली की शरण में चला गया, उनके दरबार में एक बार उसकी हाजिरी लग गई, तो उसका बेड़ा पार तो होना ही है। दोस्तों, माँ काली के शनिवार के व्रत आप किसी भी शनिवार से चालू कर सकते हैं। तो आप शनिवार को सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ सुथरे वस्त्र पहने। वस्त्र आपको लाल या काले रंग के ही पहनने हैं, लेकिन क्या है कि काला रंग ज़्यादातर तांत्रिक क्रियाओं में यूज़ किया जाता है, तो आप लाल रंग के वस्त्र धारण करें तो ज़्यादा उत्तम रहेगा। आपका आसन भी ऊनी लाल रंग का होना चाहिए। तो क्या करना है, सबसे पहले आपको माँ के समक्ष व्रत का संकल्प लेना होगा। संकल्प के लिए आप अपने दाएं हाथ में थोड़ा सा जल, अक्षत और एक फूल लें। उसके बाद माँ को अपना नाम बताएं और संकल्प लें कि आप कितने व्रत करेंगे। शनिवार के व्रत आप खुले भी रख सकती हैं, और खुले से मतलब ये है कि जब तक आप चाहें तब तक इस व्रत को कर सकती हैं, जिसकी कोई गिनती ना हो। और आप 9 शनिवार तक भी माँ काली का व्रत कर सकते हैं। 9 शनिवार का व्रत करने से माता काली बेहद प्रसन्न होती हैं और उनकी असीम कृपा आपको प्राप्त होती है। इन 9 शनिवार के व्रत के प्रभाव से आपके जीवन में आने वाली हर समस्या का समाधान माँ करती हैं, चाहे वह कितनी भी बड़ी समस्या हो। तंत्र बाधा, नौकरी की समस्या, परिवार में कलेश हो रहा है, शनि राहु की पीड़ा है या किसी तरह का दोष है, हर प्रकार की समस्या शांत होने लगती है। इतने चमत्कारी हैं माँ काली के 9 शनिवार के व्रत। तो जो भी संकल्प आपने लिया है, खुले व्रत या नवव्रत का, वो आप माँ को बताएंगे। साथ ही माँ से प्रार्थना करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे और अपनी मनोकामना माँ काली को बताएंगे। अगर आप 9 शनिवार तक माँ काली का व्रत कर रहे हैं, तो 9वें शनिवार को ही आपको व्रत का उद्यापन भी करना होगा। तो संकल्प लेने के बाद आप अक्षत फूल को भूमि पर छोड़ दें और माँ से क्षमा याचना जरूर करें कि हे माँ, इस व्रत के दौरान हमसे जो भी गलतियाँ हुई हैं, उन सबको क्षमा करो।
इतना करने के बाद आप दिन भर माँ काली के बीज मंत्र ओम क्रीम कालिकाय नमः का जाप करते रहेंगे। शाम के समय जब सूरज ढल जाए तब आप अपने पूजा वाले कमरे में माँ की चौकी स्थापित करेंगे। तो चौकी पर आप पूर्व या पश्चिम दिशा में लगाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। चौकी पर एक लाल रंग का आप वस्त्र बिछाएं। वस्त्र नया होना चाहिए, पहले कभी इस्तेमाल ना किया हो, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद चौकी पर आप माता काली की तस्वीर या प्रतिमा जो भी आपके पास है वो स्थापित करेंगे। उसके बाद आपको कलश की स्थापना करनी है। कलश आप माँ के दाहिने तरफ स्थापित करेंगे। कलश के लिए आपको एक लोटा लेना है, उस पर हल्दी कुमकुम से स्वास्तिक बनाकर उस पर कलावा बांधना है। कलश के अंदर आपको स्वच्छ जल, थोड़ा सा गंगा जल, अक्षत, पुष्प और एक सिक्का डालना है। इसके बाद आप कलश पर नारियल रखेंगे। नारियल पर भी आपको कलश बांधना है। कलश की स्थापना करने के बाद आप भगवान गणेश जी का ध्यान करेंगे, उनका पूजन करेंगे, क्योंकि किसी भी पूजा से पहले भगवान गणेश जी का आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी है। फिर आप माँ का पूजन करेंगे। धूप दीप नैवेद्य के साथ माँ को पुष्प अर्पित करेंगे। माँ काली को गुड़हल का पुष्प बहुत पसंद है तो आप गुड़हल का पुष्प अर्पित करें। अगर नहीं है तो आप लाल रंग का गुलाब का पुष्प भी माँ को अर्पित कर सकते हैं। माँ को भोग अर्पित करेंगे। भोग में आप पान, पेड़े, लौंग बताशे, खीर, सूजी का हलवा, जो भी आपसे बने, जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप माँ को अर्पित करेंगे। माँ के सामने तिल के तेल का या सरसों के तेल का चौमुखा दिया जलाएंगे। चौमुखे दिए से सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है और हमारी घर की समस्याएं खत्म होती हैं। तो चौमुखा दिया प्रज्वलित करने के बाद आप माँ को श्रृंगार का सामान और चुनरी, काले या लाल रंग की चुनरी आप माँ को भेंट करेंगे। इसके साथ ही आप अपनी मनोकामना भी माँ को बताएंगे। इसके बाद आपको काली कवच और काली चालीसा का पाठ करना है। इनके पाठ से इंसान भयमुक्त और संकट मुक्त होता है, तो ये पाठ आपको जरूर करना चाहिए। फिर आपको मातेश्वरी काली के शनिवार की व्रत कथा पढ़नी है। व्रत कथा की पुस्तक आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगी। काली माँ के हर भक्त को शनिवार की व्रत कथा जरूर सुननी चाहिए, इससे माता बेहद प्रसन्न होती है। कथा पढ़ने के बाद आपको भैरव बाबा का ध्यान करना है और उनकी चालीसा भी आपको पढ़नी है, क्योंकि काली माता की पूजा करने के साथ भैरव बाबा की पूजा करना भी अनिवार्य होता है। तो आप भैरव बाबा के नाम का भी भोग लगाएं, 2 लौंग 1 बताशे का। एक बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि माता काली के व्रत वाले दिन आपको सफ़ेद, पीले या हरा या हल्के रंगों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। जब आपकी पूजा अर्चना हो जाए फिर आप माता की आरती करेंगी। उसके बाद माँ से क्षमा याचना जरूर करेंगी। पूजा पाठ में हुई भूल चूक के लिए आपको माँ से माफ़ी मांगनी है। ये तो हुई व्रत की बात। अब बात कर लेते हैं कि आपको व्रत में क्या खाना है और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। वैसे तो शनिवार का व्रत माँ का निराहार ही किया जाता है, लेकिन अगर आप निराहार व्रत नहीं कर सकते हैं, आपका शरीर इतना सक्षम नहीं है, तो फिर आप एक टाइम फलार कर सकते हैं। लेकिन इस दिन आपको अन्न का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। भूल कर भी आपको अन्न ग्रहण नहीं करना है इस दिन। फलार आप कर सकते हैं, इसमें आप आलू, साबूदाने का इस्तेमाल या फलों का इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक का इस्तेमाल भी आपको बिल्कुल नहीं करना है। फलाहारी नमक भी आपको नहीं करना है इस्तेमाल। तो ये थी बात कि आपको व्रत में क्या खाना है, कैसे आहार करना है। अब बात करेंगे व्रत के उद्यापन की, कि कैसे आपको व्रत का उद्यापन करना है, क्योंकि हम जो भी व्रत करते हैं उसका उद्यापन करना भी ज़रूरी होता है। उद्यापन आप 9वें शनिवार के दिन करेंगे, या अगर आपने खुले व्रत रखे हैं तो जब आपका आखिरी शनिवार होगा व्रत का, उस दिन आप उद्यापन करेंगे। उद्यापन में कुछ नहीं करना है। जैसे आप नवरात्रि में अष्टमी या नवमी के दिन कन्या पूजन करते हैं, माँ की पूजा करते हैं, वैसे ही आपको करना है।
9 कन्याएं आपको घर बुलानी है, उनका हल्दी कुमकुम से पूजन करना है और उनको भोजन में आप हलवा पूड़ी और चने का भोग जो आप माँ को लगाएंगे वही आपको कन्याओं को देना है। भोजन कराने के बाद आप कन्याओं को एक एक फल और दक्षिणा जितनी भी आपसे बनती है 11, 21, 51 दक्षिणा आप कन्याओं को दें और सबके पैर छू के उनका आशीर्वाद लें। आखिरी में सारा परिवार जब भोजन कर ले उसके बाद आप अपना व्रत खोल सकती हैं और अपना व्रत पूर्ण कर सकती हैं। तो ये थी आज की जानकारी। आशा करती हूँ आपको समझ में आई होगी। मैंने पूरी कोशिश की है आपको सारी जानकारी व्रत के बारे में देने की। फिर भी अगर मुझसे कोई चीज़ छूट जाती है या आपको कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट में हमेशा की तरह माँ के जयकारे लगाने हैं। धन्यवाद। जय माता दी।